से हमारे पिता पधार गए और उनकी हम संपत्ति का उपभोग करते, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनका हमसे संबंध नहीं, लेकिन हम तो जीवित होकर उनका संबंध मान रहे हैं ना। अब हम जब उनको सुकृत दान करेंगे, भजन का, दान पुण्य का, पिंड का, तो जिस योनि में होंगे उनको प्राप्त होगा, वो उनकी उन्नति होगी। अगर वो किसी कर्म के दंड विभाग में है, नरक आदि में, आप यहाँ भजन कर, उनका उत्थान हो जाएगा, उनका मंगल हो जाएगा। वो आपका संबंध नहीं मान रहे, लेकिन आपका संबंध है, आप जीवित हैं, तो आप उसका मंगल कर सकते हैं भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, पिंडदान के द्वारा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कर्तव्यहीनता होगी। परिवार में संतान हुई, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तो को पिता प्रसन्न होता है कि अब हमारी दुर्गति नहीं होगी। महाराज जी, एक तो इसमें फिर पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, क्योंकि जैसे पुत्र स्वयं कर रहा है तो वो पुत्री पति के साथ कर रहे हैं, तीर्थयाटन जो भी कर रहे हैं उसका अंश है, उससे उसका कल्याण होगा। उसमें ऐसा कोई खास बात नहीं कि पुत्र ही हो तब ऐसा होगा, हाँ ऐसा नहीं है। पूरी सामर्थ्य पुत्री में भी है। कितने ऐसे कुल हुए जिनको दोनों कुलों को पावन कर दिया, पिता पक्ष को और ससुर पक्ष को, दोनों पक्षों को पावन किया। उसमें ऐसा शास्त्रों में कोई विशेषता ये नहीं कि पुरुष ही होना चाहिए।